कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई मौकाए वारदात की भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जिससे इस केस में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम को पीड़िता की डायरी मिली है, जिसमें उसने कई तरह की बातें कही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि डायरी में लेडी डॉक्टर ने वो सारे सपने भी लिखे थे जो वो देखती थी, जो वो बनना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर का सपना था कि वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी एमडी की पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल करे। उसका ये भी सपना था कि वो एक बड़ी डॉक्टर बने। डायरी में उसने कुछ अस्पतालों के नामों को भी लिखा था, जिसमें वो प्रैक्टिस करने का सपना देखती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डायरी ट्रेनी डॉक्टर की लाश के पास से ही मिली थी। ऐसा बताया गया कि पुलिस ने इस डायरी को मामले की जांच में जुटी सीबीआई की टीम को सौंप दिया था। हालांकि इस डायरी से कुछ पन्ने गायब थे। माना जा रहा है कि इन पन्नों में पीड़िता ने अहम जानकारी लिखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश के पास मिली इस डायरी की हैंडराइटिंग का मिलान किया गया, जिसके लिए सीबीआई ने पीड़िता के घर से उसके नोट्स हासिल किए। डायरी और घर से लिए गए नोट्स को एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजा गया। इस बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेप और मारपीट के बाद महिला ट्रेनी डॉक्टर का गला और मुंह दबाया गया। डॉक्टर पर ऐसा तेज वार किया गया कि उसके चश्मे का कांच उसकी आंख में धंस गया था। महिला ट्रेनी डॉक्टर को जिस बेरहमी के साथ मारा गया, उससे पूरा देश हिल गया है। अपनी बचपन की दोस्त को याद करते हुए महिला ट्रेनी डॉक्टर की दोस्त ने भी उसके बचपन को याद करते हुए कई बातें कही। गले में क्या अटक के रहा है वो हम लोग आपको बोलकर नहीं बता सकते। क्या चल रहा है हम लोग के किसी एक के साथ हुआ है, इसके पहले भी बहुत इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इस साल ये जो हुआ है ना, इस साल जो हुआ है वो हम लोग ये जो टॉर्चर हुआ है वो हम लोग नहीं मान सकते, नहीं भूल सकते। जो टॉर्चर हुआ है, जो रिपोर्ट में आ रहा है, वो हम लोग नहीं मान सकते। मेरी क्लासमेट थी, हम लोग जोधपुर में हमारा घर है, क्लास 5 to 10 हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। इतना इनोसेंट, इतना वो हमारे बैच में वो एक ही डॉक्टर वो हुई थी। हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। वो क्या है, इतना इनोसेंट, इतना मतलब गरीब मेहनती लड़की, गरीबों के लिए इतना सोचती थी। उसके साथ ऐसा जो काम करना चाहती है, एक लड़की को ऐसे चले जाना हुआ। छोटी से ही वो पढ़ाकू, बहुत ही मतलब क्लास में, स्कूल में कभी भी पनिशमेंट नहीं मिला। 5 to 10 यस। वो बहुत ही पढ़ाकू, बहुत ही धीर स्थिर शांत टाइप का थी। हम लोग नॉटीनेस में करते थे। हम लोग पनिशमेंट भी हम लोगों को मिलता था। उसको पनिशमेंट मिला, किसी भी हमारे दोस्त को ये याद में नहीं, उसको पनिशमेंट मिला। ये भी बोल सकते उसकी माँ बाप के लिए भी वो इतना मतलब अच्छी बेटी थी, उन्होंने भी कभी एक थप्पड़ भी दिया होगा, ये मुझे मतलब मैं जोर के साथ बोल सकती हूँ, नहीं मिला होगा। और उस बच्ची की मौत ऐसी होती है हॉस्पिटल के अंदर, ड्यूटी के अंदर। ये तो जस्ट मान नहीं सकते हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे को पहुंच गए, काम पे पहुंच गए ना, तो हम लोग को क्या दिमाग में आता है कि सिक्योरिटी सिक्योर है, रास्ते में है, ट्रेन में है, बस में है, सिक्योर नहीं है। पहुंच गए ना, काम में पहुंच गए ना, तो मतलब कि शांत, हम लोग भी निश्चिंत हो जाता है कि काम में पहुंच गए मतलब निश्चिंत है। मगर क्या, काम में पहुंचने से, कॉलेज में पहुंचने से, स्कूल में पहुंचने से भी हम लोग के बच्चे, हम लोग निश्चिंत नहीं हो सकते। अभी ऐसा हुआ है तो क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या चल रहा है? वही हम लोग जस्ट दरख्वास्त, हम लोग जस्ट बोल सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते ना। जस्टिस मिले, कौन है इसके अंदर, जस्ट हम लोगों के सामने लाइए, आप लोग उसके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इससे हम लोग और क्या बोल सकते हैं?
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग सब रास्ते में उतर रहे हैं, बोल रहे हैं, घर छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, हम सब एक साथ एकजुट में है। ये ब्लैक रिबन इसलिए हम लोग आज हाथ में पहने कि हम लोग सब एकजुट में आज जो आग जली है ना देश में, वो हम इतने जल्दी से नहीं। ये रक्षाबंधन हम लोग के लिए दुख का रक्षाबंधन है। कोई आनंद हम लोग के अंदर से कोई आनंद नहीं आ रहा है कि हम लोग सबको पकड़ पकड़ के हम रक्षा बांध रहे हैं। ये हम लोग के अंदर से दुख का रक्षाबंधन आ रहा है। इसके बाद से आज जो इंसिडेंट घटा है कलकत्ता में, उसके बाद कोई लेडी डॉक्टर रात में ड्यूटी नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग को रात में, हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं, हम लोग का घर में कोई लेडीज लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलेगा डॉक्टर में, चाहे जितना बड़ा है, जितना ऐप बन जाए, कुछ भी बन जाए, पूरा प्रोटेक्ट 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा। उसके बाद जो हाल वेस्ट बंगाल का है वैसे ही हो जाना है। अगर एक डॉक्टर घर छोड़ के खुद के हेल्थ छोड़ के एक डॉक्टर अगर सर्विस दे सकता है, तो उस डॉक्टर के लिए ही हमें लड़ना है ना, उस डॉक्टर लोगों के लिए ही लड़ना है। तो और तो कुछ डिमांड नहीं। कोविड के टाइम में हर डॉक्टर क्या दिया है हमारे देश, बाजी रख के एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। डिमांड क्या? जस्टिस मिले, जो दोषी है, जो दोषी है उसको पनिशमेंट मिले, जस्टिस यही है और कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड थी, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 5 to 10। मेरी फ्रेंड जितना शांत थी ना, आज वो जाने के बाद हम फ्रेंड लोग सब यही बात बोले, जो आग उसने लगा कर गई है ना, वो इतना शांत थी, और जो आग लगी है ना देश में, वो इतने मतलब कम बुझना नहीं चाहिए। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद से इस घटना के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। वो केंद्र से अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग कर रहे हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए ममता सरकार और बंगाल पुलिस से कई अहम सवाल पूछे हैं। फिलहाल सबकी नजरें इस मामले की जांच और कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है।